The third batch of Indian deportees from the United States arrived in Amritsar on Sunday night. The deportees were a part of Trump administration's ongoing crackdown on illegal immigration. Now, this group, which included 112 individuals, most of whom are from Haryana, were flown on a U.S. military aircraft and landed at the Amritsar airport. Sources have said that out of the 112 deportees, 44 are from Haryana, 33 from Gujarat, 31 from Punjab, 2 from Uttar Pradesh, and 1 each from Himachal and Uttarakhand. Let's listen in to some of the reactions that have come in on this very matter first. मैं 18 सितंबर को गया था यहाँ से दिल्ली से मुंबई से बाहर गोवाना और ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, पनामा से होते हुए गया था। तो विचार कैसे आया कि मुझे बाहर जाना है? मेरे फ्रेंड गए हुए पहले। गए आपके? तो कोई दिक्कत थी रोजगार की जो आपको बाहर जाना पड़ा? हाँ, दिक्कत थी, परेशानी थी। क्या? बस काम नहीं मिलता था यहीं। तो कैसे एजेंट से मिले, कितने पैसे दिए आपने? एजेंट से मिले, चीका से मिले और 40 लाख में बात हुई थी। क्या हुआ फिर बताएं थोड़ा। उसके बाद उसने 40 दिन का टाइम मांगा था और उसने कम से कम 4-5 महीने लगा दिए, जिसकी वजह से हम लेट वहाँ पहुँचे। वहाँ सरकार चेंज हो गई और हमें वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। हाँ जी, उसमें मेरा लड़का है, उसका नाम बुट्टा सिंह है, मेरा नाम दलीप सिंह है, पिंड पिपड़ी साडा, सब डिवीजन जी साड़ी शाहकोट आ, जिला जलंधर तो। कब गए थे आपके बेटे वहाँ? इन्हों हो गया 4-5 महीने हो गए गए नु। और ये कब पहुंचे वहाँ पे? वो 15 दिन होए अमेरिका बॉर्डर लंघिया सी गए, तो उस तो बाद सानू फोन आया भी मैं चला गया। कैसे गए, कितना खर्च वगैरह हुआ? ये तो उसने पता लगेगा ना, हुण आएगा तो बोलेगा भी कितना खर्चा है। उसके नाम जमीन है, वो गहने गट्टे पा के चला गया सी। ये तो पता लगेगा भी किन्ने च जमीन बेची है कि गहने पाई है। आप लोगों को बता के नहीं बिना बताए चले गए? चले गया। हुण यो सानू तो हुण ही पता लगा जदों बार्डर क्रॉस करया उसने दस्या भी मैं डैडी बार्डर क्रॉस कर मैं पास चला गया, अमेरिका चला गया। मन तो इसी की इच्छा थी भी बाहर जाऊंगा मैं भी, तो हमने इसको बाहर भेज दिया। कब गया था? ये एक बार पुट्ठा मुड़ाया जी, एक बार तो ये गया था मार्च में, उसके बाद महीना लगा कर फिर आ गया ये दुबई से, दोबारा फिर गया ये। एजेंट से तो ये बात हुई थी भी 1 नंबर में भेज देंगे हम 44 लाख में, तो उसके बाद चलता रहा सिस्टम, तो ये वापस आ गया मुंबई से। उसके बाद दोबारा उससे हमने पासपोर्ट ले लिया भी हम नहीं भेजेंगे बच्चे को। दोबारा फिर हमारे गांव के बंदे ने उसको दोबारा फिर इसको बुगला कर तो वहाँ दोबारा पासपोर्ट फिर दे दिया। फिर हमको कोई पता नहीं था भी 1 नंबर में जा रहा है, ये डोंकी गिराई इसने भेज दिया, ना हमको बताया किसी ने भी डोंकी गिराई जा रहा है कैसे जा रहा है। Now, earlier on Saturday evening, 119 Indian deportees arrived in a similar U.S. military flight. Officials said among the deportees in that group, 67 hailed from Punjab and 33 from Haryana. The rest 8 were from Gujarat, 3 from Uttar Pradesh, 2 each from Goa, Maharashtra and Rajasthan, and 1 each from Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. Now, it was on February 5th that the first batch of Indian deportees from the United States, including 104 persons, had returned to India in a U.S. military aircraft. Till now, all deportation flights with Indian illegal immigrants from the U.S. have landed at the Amritsar airport, but this has not gone down well with the Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, who has objected to using the airport for such operations. In fact, on Sunday, Congress MP Shashi Tharoor has also hit out at the US for deporting Indian nationals on a military aircraft and expressed serious concerns if deportees were handcuffed and shackled during this flight. He pointed out that India should protest if the deportees were subjected to such treatment. With that, let me cut across to our colleague Mohit Malhotra, who is joining us on this particular bulletin to help us understand the situation at this point. Mohit, a very good morning to you. सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो थर्ड फ्लाइट ऑफ डिपोर्टीज वापस आए हैं इंडिया, अमृतसर में लैंड किया है, जितना हमें जानकारी मिली है, ये किन सर्कमस्टेंसेस में ले आए गए थे? क्योंकि फर्स्ट बैच ऑफ डिपोर्टीज जो आए थे उनकी जिन हादसों में उनको लेके आया गया था इंडिया वापस, वो काफ़ी चिंताजनक था। क्या इन डिपोर्टीज को भी उसी हालत में वापस ले आया गया है? जी
बिल्कुल उसी तरह से वापस लाया गया है और सबके जो हाथ पैर है उनको बांधा गया था और पूरा का पूरा जो रास्ता था अराउंड 24 आवर्स इस प्लेन को लगे इंडिया रीच करने में, क्योंकि बीच में 2 जगह पर बताया जा रहा है कि प्लेन को रोका गया यूएस मिलिट्री के द्वारा और उसमें रीफिलिंग की गई और उसके बाद कल लेट नाइट अराउंड 10:30 ये जो प्लेन था वो ये 3rd प्लेन था जो कि 3rd बैच को लेकर पहुंचा था और ये लैंड हुआ है। और जितने भी लोगों से हमने बात की उनका ये कहना था कि हमारे हाथ पैर बांध कर रखे गए थे, अगर वॉशरूम भी ये लोग जा रहे थे तो इनको पकड़कर साथ में यूएस आर्मी का एक जवान साथ में जाता था और इनके हाथ पैर तब भी नहीं खोले गए और पूरे रास्ते में इनको खाने के लिए सिर्फ चिप्स और एक फ्रूट ड्रिंक दी गई। ये बातें सीधे तौर पे इन लोगों ने बताई और कई लोगों से हमारी बात हुई, जो सैटरडे नाइट को जो लोग आए थे उनसे भी हमारी बात हुई और जो कल रात को लोग पहुंचे उनसे भी हमारी बात हुई। तो सबका ये कहना था कि इसी तरह से लाया गया। हालांकि कुछ जो पंजाब के लोग हैं वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो सिख जो यूथ वहाँ पर था जो इस तरह से डंकी रूट से गया था उनके साथ भी मिसट्रीट किया गया, उनकी टर्बन्स के साथ छेड़खानी की गई, ये वो एलिगेशन लगा रहे हैं। और कुछ जो पंजाब का यूथ है उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि उनको जो लेडीज़ और बच्चे आ रहे थे उनके भी हाथ पैर बांध दिए गए थे। तो इस तरह की बातें सीधे तौर पे निकल कर आ रही हैं और डिटेंशन सेंटर में भी उनके साथ मिसबिहेव किया गया। रात को 12 बजे उनको उठा दिया जाता था और कहा जाता था कि उनके रूम की क्लीनिंग करनी है और कई घंटे उनको सोने नहीं दिया जाता था। जनवरी में काफ़ी कोल्ड होता है यूएस में, लेकिन वहाँ पर एसी ऑन कर दिए गए और प्लास्टिक की शीट्स दी गई ऊपर डालने के लिए। इस तरह की बातें भी ये सब लोग कह रहे हैं और उनका कहना है कि डिटेंशन सेंटर में भी उनके साथ लगातार मिसबिहेव किया गया। 15 से 20 दिन ये लोग कस्टडी में रहे और वहाँ पर इस तरह का इनसे बिहेवियर किया गया। ये बात सीधे तौर पर निकल कर सामने आ रही है। जी मोहित, हमें ये भी बताएं कि अभी तक 3 फ्लाइट्स आ चुकी हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, तो अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल से कुछ पता चला है कि उन्होंने कोई बातचीत की है यूएस ऑफिशियल से इस मामले के बारे में कि इन डिपोटीज को किस हालत में लेके वापस आ रहे हैं ये लोग? मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक पॉइंट है, पर ये जो इनका हाथ पैर बांधा जा रहा है, स्पेशली आपने भी जैसे कहा कि वुमेन और चिल्ड्रन का भी हाथ पैर बांधा जा रहा है, फिर मिसट्रीट किया जा रहा है, क्या ये सारे सब्जेक्ट मैटर्स को इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है? यूएस ऑफिसर से कोई बातचीत हुई है इस बारे में? देखिए, जो अमृतसर की लोकल अथॉरिटीज़ हैं जिसमें अमृतसर के डीसी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, वो खुद यहाँ पर मौजूद होते हैं जब ये लोग आ रहे हैं। तो अब तक 3 जो प्लेन्स हैं उसमें 335 लोग वापस आ चुके हैं और अमृतसर अथॉरिटीज़ का कहना है कि पंजाब सरकार की ओर से पंजाब के सीएम भगवंत मान लगातार ये कंसर्न जता रहे हैं कि अगर आप हमारे लोगों को वापस भेज रहे हैं, हम मानते हैं कि वो सही तरीके से अमेरिका में एंटर नहीं हुए हैं, लेकिन उनके साथ मिसबिहेव तो ना किया जाए, उनको सही तरीके से भेजा जाए, उनको रिस्पेक्टफुली लाया जाए। ये लेकिन पंजाब सरकार ये कह रही है कि ये बातें यूनियन गवर्नमेंट को उठानी है क्योंकि ये सेंटर का मुद्दा है और सेंटर को ये मामला उठाना चाहिए था। इस पूरे मामले के ऊपर पॉलिटिक्स भी हो रही है। भगवंत मान सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब पीएम मोदी वहाँ पर मौजूद थे तब उनको जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ट्रंप, उनके सामने ये पूरी की पूरी बातें उठानी चाहिए थी, अपना एक कंसर्न रेज करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। तो ये पॉलिटिकल भी काफ़ी बड़ा एक इशू बन गया है। सीधे तौर पे पंजाब के सीएम कह रहे हैं कि उनके लोग वापस आ रहे हैं लेकिन उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, रिस्पेक्टफुली उनको वापस नहीं लाया जा रहा और वो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि अगर यूएस आर्मी अपने प्लेन्स में इसी तरह से इन लोगों को लाने की बात कर रही है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि भारत सरकार यहाँ से अपने प्लेन भेजे, सिविल प्लेन भेजे जो कि इनको रिस्पेक्टफुली लेकर आए और इनके घरों तक पहुँचाया जा सके। तो ये पूरी की पूरी कंसर्न जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने जाहिर की है, लेकिन अब तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। जो हाथ पैर बांधने की बात की जा रही है वो यूएस जो मिलिट्री है उसका एक प्रोटोकॉल है कि अगर किसी भी डिपोटी को भेजा जाएगा तो उसके हाथ पैर बांधकर इस कंडीशन में ही भेजा जाएगा ताकि वो किसी भी तरह से रेजिस्ट ना कर सके और उसको पीसफुली उसके जो देश है वहाँ तक पहुँचाया जा सके। मोहित, आपसे और एक सवाल लेना चाहूँगी इस पूरे मामले के बारे में। जितने भी डिपोटीज वापस आ रहे हैं उनकी हम जब भी बयान सुन रहे हैं, इससे हमें और ज़्यादा ये जो डंकी रूट है और इसका पूरा जो ऑपरेशंस है इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो कैसे यूनाइटेड स्टेट्स में उनको लेके गया हुआ था और ये जो एजेंसीज़ है जो उनको लेके गए थे यूनाइटेड स्टेट्स में, वो किस
किस दौर से गुजरे हैं, पूरे पूरे ये जो रिस्क फैक्टर था इस पूरे डोंकी रूट का, इसके बारे में बहुत जानकारी मिल रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसके बारे में गवर्नमेंट ने कोई एक्शंस लिया है या फिर कोई ऐसी टिप्पणी दी है कि डोंकी रूट के बारे को वो कैसे हैंडल करेंगे अभी? देखिए, पंजाब और हरियाणा का जो यूथ वापस आ रहा है, पंजाब पुलिस ने तो एक एसआईटी बना दी है जिसमें 5 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को रखा गया है और वो लगातार इन लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं जिन्होंने इन लोगों को धोखा दिया, इनको कहा गया था, क्योंकि ज़्यादातर जो यूथ है वो ऐसे यूथ को टारगेट किया जाता है एजेंट्स के द्वारा जो कम पढ़े लिखे हैं, जो सीधे तौर पर तमाम फॉर्मेलिटीज़ करके यूएस में एंटर नहीं हो सकते, उनको टारगेट किया जाता है। उनको ये कहा जाता है कि आपको हम सही तरीके से भेजेंगे, लेकिन उसके बाद किसी को ब्राज़ील, किसी को मैक्सिको पहुंचा दिया जाता है। यूरोप का जो रूट है वाया इटली, वहां पर भी कई लोगों को पहुंचा दिया गया। उसके बाद ग्वाटेमाला, पनामा के जंगल्स को क्रॉस करते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं और उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं कोई बचता, क्योंकि ये लोग एजेंट्स को काफ़ी लाखों रुपया दे चुके होते हैं और इनके पास यही रास्ता बचता है कि हम किसी भी तरह से यूएस पहुँच जाएँ और वहाँ पर इनको लगता है कि वहाँ पर जाकर इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा और उसके बाद ये अपने जिन पुअर फैमिली से लोग आए हैं तो वहाँ की कंडीशंस को काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। तो पंजाब और हरियाणा में काफ़ी एफआईआर्स दर्ज की गई हैं। जब से ये जितने भी लोग वापस आ रहे हैं ये अपनी कंप्लेंट्स दे रहे हैं। खुद पुलिस भी इनको रीच आउट कर रही है, इनसे बात कर रही है, एजेंट्स के बारे में पता लगा रही है। लेकिन ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है, बहुत बड़ा एक नेटवर्क है इन एजेंट्स का। ये एजेंट्स जो डोंकर्स हैं, जो कि मैक्सिको और पनामा, ग्वाटेमाला, इस पूरे इलाके में पूरे तरह से ऑपरेट करते हैं, उनके साथ ये पूरा एक बड़ा नेक्सस चल रहा है जो कि इसी तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से इलीगल तौर पर यूएस से लोगों को भेजा जाएगा। तो इसमें इस पूरे मामले में स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर कोई ऐसी पॉलिसी लानी होगी कि इस तरह के एजेंट्स को नकेल लगाई जा सके। अगर कोई भी यूथ इस तरह से बाहर जा रहा है तो वो किस रूट से जाएगा, किस लिए बाहर जा रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन भी निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए काफ़ी काम गवर्नमेंट्स को करना होगा। लेकिन अभी हम ये आपको बता सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा में काफ़ी एफआईआर इन मामलों को लेकर दर्ज की गई है और लगातार जो एक्शन है वो जारी है। जी मोहित, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, विद दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, दोज आर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड डिटेल्स वी आर गेटिंग विथ रिगार्ड्स टू हाउ द deportees have been brought in this time, the concerns, the growing concerns with regards to the donkey route that have been flagged by the very accounts shared by these deportees of how they reached the United States in the first place. Now, with that, let us quickly take you through this ground report that's brought by our colleague Mohit Malhotra himself. When these deportees landed in Amritsar. Let's listen in. अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे भारतीयों को लेकर अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकन सेना के विमानों के आने का सिलसिला जारी है। अब से थोड़ी देर पहले अमेरिकन सेना का तीसरा विमान अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त जो आप लाइट्स वहां पर एक विमान की जलते हुए देख रहे हैं वो अमेरिकन सेना का विमान है जो कि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर लैंड हुआ है और इस विमान में बताया जा रहा है कि 112 भारतीयों को भेजा गया है और इन डिपोर्ट किए गए भारतीयों में से 31 पंजाब के, 44 हरियाणा के, 33 गुजरात के, 2 उत्तर प्रदेश और एक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के व्यक्ति बताए जा रहे हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल हुए थे और अब उन्हें डिपोर्ट किया गया है। अगर हम इन विमानों की बात करें तो इससे पहले 5 फरवरी को एक विमान आया था जिसमें 104 लोगों को डिपोर्ट करके अमेरिकन सेना के विमान में भेज दिया गया था भारत वापस। और जो दूसरा विमान है वो बीते दिन यानी शनिवार को रात को लैंड हुआ था, उसके अंदर 116 लोग थे और आज 112 और लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट करके भेजा गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर काफ़ी सियासत भी हो रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं कि जब इन विमानों में पंजाब के अलावा हरियाणा और गुजरात के भी काफ़ी लोग मौजूद होते हैं तो इन विमानों को सिर्फ अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही क्यों उतारा जा रहा है। और अमेरिकन सेना के जवान जब इस विमान को लेकर आते हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा से सटे अमृतसर के एयरपोर्ट पर इन विमानों को उतारने से नेशनल सिक्योरिटी को भी उन्होंने खतरा बताया है। हालांकि जो सीएम भगवंत मान के ऐतराज़ है उनको दरकिनार करते हुए लगातार जो विमान है वो अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही लैंड हो रहे हैं और यहाँ पर इन विमानों के लैंड होने के बाद जो गुजरात के जो
लोग हैं और जो अन्य राज्यों के लोग होते हैं उनको रात भर एयरपोर्ट पर ही रखा जाता है और सुबह की फ़्लाइट से उनके राज्यों की ओर भेज दिया जाता है, जहां पर पुलिस उनको उनके परिवारों तक पहुंचा देती है। अगर हम हरियाणा और पंजाब के लोगों की बात करें तो जो डिपोर्ट होकर ये व्यक्ति वापस आ रहे हैं उन्हें सड़क मार्ग से उनके घरों तक पुलिस की निगरानी में ही भेजा जाता है और परिवारों को हैंडओवर किया जा रहा है। हालांकि जो व्यक्ति यहाँ पर डिपोर्ट होकर आ रहे हैं वो सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिकन जो इमिग्रेशन का डिटेंशन सेंटर है वहाँ पर उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है और जब विमान अमेरिकन सेना का चलता है तो रास्ते में भी उनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार होता है। खाने के लिए सिर्फ चिप्स और जूस दिए जा रहे हैं। इस तरह के आरोप सीधे तौर पे जो वापस डिपोर्ट होकर लोग आ रहे हैं वो लगा रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि बेड़ियों से जकड़कर उनके हाथ पर बांधकर ही उनको यहाँ पर वापस लाया जा रहा है। अमृतसर से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।